तुम्हारी लाइफ में मे भी कभी ना कभी ये पॉइंट आया होगा जहां पे तुम सोच रहे होगे अपने दिमाग में कि अरे यार, मैं जो कुछ भी उस बंदी के लिए कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, सारे एफर्ट्स मेरे वेस्ट जा रहे हैं। मैं अगर उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ तो उसका भी कुछ फायदा नहीं है। मैं उसको अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा हूँ फिर भी कुछ फायदा नहीं है। अगर मैं इतना ज़्यादा अच्छा बनूं, जैसा वो बोल रही है वैसा करता जाओ, जो वो बोले वो करो, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं है। एफर्ट्स डालता रहो फिर भी वहां से सामने से आ रहा है ओके, नथिंग मच। ठीक है, तो जब भी तुम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो तो सबसे पहले तो जानते हैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है। इसका रीज़न क्या है ना, कि रिलेशनशिप में हमें किसी ने बताया ही नहीं है कि कैसे बिहेव करना होता है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि लड़कियां है ना, हमारे वर्ड्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील करती। समझ रहे हो? उसको तुम जो भी बोल रहे हो, तुम जैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको इससे फर्क पड़ता है कि जब भी तुम उसके आसपास होते हो तब वो कैसा फील करती है, तुम्हारी प्रेजेंस में जब वो होती है तब उसको कैसा फील करती है। एंड वही चीज को वो क्रेव कर रही है एंड उसी को चीज को उसे चाहिए। पर क्या हो रहा है ना, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम्हें बंदी को इम्प्रेस करना है, तुम्हें सारी चीजें बतानी है जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। पर यहाँ पे होता क्या है, जिस मोमेंट पे तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो ना, उसी मोमेंट सारी पावर तुम्हारी खत्म हो जाती है। एंड आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार करना क्या है मेरे दोस्त। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों आखिरकार मोस्ट मैन पहले 10 सेकंड में ही अट्रैक्शन को लूज कर देते हैं? सबसे पहली एंड बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है कि हम अपने आप को इतना ज़्यादा हार्डली सेल करने की कोशिश करते हैं ना, कि हम ऐसे पर्सन के पास गए हैं, हमें अपने आप को उसको बेचना ही है। एंड इसीलिए हम सारी चीज़ें बताएंगे, उसको अच्छा अच्छा फील करवाएंगे, वो जैसा कहेगी वैसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे बेसिकली जस्ट बिकॉज वो हमें अप्रूव कर दे, एक सिलेक्शन का लेबल मार दे, एक राइट टिक कर दे। ठीक है, बस इसीलिए हम जो कुछ भी वो चाहे वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एंड यहीं पे मचती है गड़बड़, यहीं पे क्रिएट होती है भसड़। ठीक है, एंड इसीलिए लड़की तुमसे दूर भाग रही है। ये चीज क्लियर कर देते हैं सबसे पहले तो हम, जितना भी ज्यादा तुम अच्छा या तो फिर फ्लर्टी बनने की कोशिश कर रहे हो ना, उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि लड़कियां है ना, तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड को जज करती है कि तुम इमोशनली कितने ज्यादा स्टेबल हो या नहीं, तुम ग्राउंडेड हो या नहीं, तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं, तुम अपने आप को कामली एंड कंपोज्ड वे में कैरी करके उसके सामने ला रहे हो, रख रहे हो या तो फिर नहीं। यही सारी चीजें डिसाइड करती है कि लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर तुम्हें यूं किसी और बंदे की तरफ भूल जाएगी। अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है ना जो तुम्हारे साथ घंटों टाइम स्पेंड करती है, बात करती है, वीडियो कॉल करती है, मिलती है, सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करती, एज अ मैन एक्सेप्ट नहीं करती, एंड कहीं ना कहीं बोलती है नहीं यार मुझे तुम पसंद हो लेकिन मैं तुम्हें साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अगर ऐसा बोल रही है ना तो तुम्हें ये कोर्स की सख्त से सख्त जरूरत है। इसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि क्यों वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हें एज अ मैन उसका सिलेक्ट नहीं करना चाहती, एंड कैसे ये सारी पावर को शिफ्ट करना है एंड कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है इस वीडियो कोर्स में, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ 999 का है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो तुम कमेंट में पिन चेक कर सकते हो एंड वहां से खरीद सकते हो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रियल गेम ये है, प्रेजेंस इज ग्रेटर देन इंटेंशन। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम जब भी किसी लड़की से मिलने जाएंगे, डेट पे बाहर ले जाएंगे, तो हम सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं ना, हमारे मन में एक इंटेंशन होती है कि ये लड़की मुझे पसंद करनी ही चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कन्वर्सेशन क्या चल रही है, उसके साथ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा इंटेंशन यही है कि वो बंदी मुझे पसंद करनी चाहिए बस। यानी यही दिक्कत होती है। लड़की कब तुम्हें पसंद करती है पता है? जब तुम अपने आप को अच्छे से कैरी करके ले जाते हो वहां पे, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे आई कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तुम बंदी के सामने बैठते हो या जब तुम पहली बार बंदी को देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो उसको, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देख रहे हो, उसको एकदम अच्छे से फील करवा पा रहे हो। ऐसा लग रहा है बंदी को कि ये बंदा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये बंदा मुझे डिजायर्ड फील कर रहा है क्या, ये हवस वाली आंखें हैं या प्यार वाली आंखें है। ये सारी चीजें लड़की अपने दिमाग में सोचनी चाहिए। एंड अगर वो नहीं सोच रही तो है ना, वो तुम्हें यही समझती है कि ये बंदा इंटरनली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, एंड ये बस ऐसा ही सोच रहा है कि ये बस मुझे पसंद कर ले एंड ये हाँ बोलते, बस इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो यही सोचती है कि ये भी बंदा वही एक डेस्परेट बंदा है जो अपने आप को सेल करने की कोशिश कर रहा है।
एंड यही चीज तुम्हें अवॉइड करनी है। तुम्हें अपने आप को ऐसा ले जाना है वहां पे। तुम इंटरनली सॉर्टेड होने चाहिए जब बंदी से मिलने जा रहे हो तब। एक कड़वी चीज क्या है पता है, लड़कियां हमेशा उसी बंदे को चूज करती है जिसके पास ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। पहले क्या हुआ था ना कि मेरी लाइफ में कुछ पर्पस नहीं था, कुछ मिशन नहीं था, ना ही कोई लड़की थी। तो जब भी मैं किसी लड़की से मिलने जाता ना तो मैं हमेशा उसको ओवर टेक्स्ट करता रहता, बार बार मिलने के लिए बोलता रहता। एंड होता क्या पता है, बंदी इतनी ज्यादा बोर हो जाती ना मुझसे कि वापस मेरा मैसेज सीन नहीं करती, ऐसे ही छोड़ देती मुझको, ठीक है, भाव नहीं देती, घास नहीं डालती, सारी चीजें होती थी। बेसिकली रिजेक्ट हो जाता था मैं, घोस्ट कर देती थी बंदी। क्यों? क्योंकि मैं इतना ज्यादा उसके लिए अवेलेबल हो जाता था। एंड अवेलेबल क्यों हो जाता था? क्योंकि ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन था, दूसरी कोई बंदी भी नहीं थी, एंड ना ही मेरे पास कोई पर्पस था, ना ही मुझे जीवन में कुछ उखाड़ना था। तो जब तुम्हारे पास ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती ना तो लड़की तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बंदी को लगता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है तो इसकी लाइफ में मैं भी क्यों जाऊं। समझ रहे हो? तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। लेकिन जब ये दोनों सिचुएशन चेंज हुई, जब मेरे पास लड़की भी थी, जब मेरे पास पर्पस भी था, तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गए। एंड तुम गैस कर सकते हो कि सिचुएशन क्या हुई है, ठीक है? तो ऐसी ही सिचुएशन तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम्हारा फोकस इन दोनों में से किसी एक चीज पे हो तब, या तो फिर दोनों में से कोई एक चीज तुम्हारे जीवन में हो तो पर्पस एंड अदर ऑप्शंस दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एंड दोनों में से कोई एक होगी ना तो भी चलेगा। एंड मैं तो बोलूंगा पर्पस को ही रखना, क्योंकि पर्पस इज द की मैन। इससे तुम अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, ज्यादा फुलफिल्ड भी फील करते हो। एंड तुम कैसी वाइब निकालते हो पता है? तुम ऐसी वाइब निकालते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरी लाइफ में से कल को चली जाओ, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे मिलने सिर्फ इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे देखना है कि ये वर्कआउट हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा। ऐसी पर्टिकुलर वाइब्स तुम निकालना स्टार्ट कर देते हो एंड इसी से ना बंदी तुम्हारे पर फिदा होना स्टार्ट करती है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्ट डोमिनेंस की, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेल ट्रेट। अब ये वाले सीन में मैं पहले क्या करता था पता है? मैं जब भी किसी लड़की से मिलने जाऊंगा ना, मेरी इतनी हालत खराब हो जाती थी ना, क्योंकि मुझे चाहिए था कि वो बंदी मुझे हाँ बोले, हम ओयो में जाए, तो ये मेरी माइंडसेट रहती थी। एंड यही सारी चीजें मैं सोचता था, तो इसीलिए दिक्कत क्रिएट हो रही थी। मैं हमेशा है ना थोड़ा डरूंगा उससे बात करने में, पसीना होने लगेगा, एंजाइटी फील होगी, दिल मेरा एकदम धड़कने लगेगा जोरों शोरों से, ये सारी चीजें फील होती थी मुझे। तो अब क्या हुआ ना, फिर धीरे धीरे मैंने सिचुएशन को चेंज किया। मैंने आई कांटेक्ट होल्ड करना स्टार्ट किया, मैंने अपने पोस्चर पे ध्यान दिया, कैसे बैठ रहा हूं उसको सामने, ठीक है? ये सारी चीजों पे जब मैंने ध्यान दिया ना तो फर्क पड़ा। तब मेरे में इंटरनली कॉन्फिडेंट फील लगने लगा मैं लड़की को। एंड लड़की को सामने जब तुम ऐसे आराम से देखते हो ना, हल्की सी नजर से, हल्के से शब्द, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा रश नहीं करना है तुम्हें। मैं कभी कभी वीडियो में रश करता हूँ, कभी कभी स्लोली बोलता हूँ, तो वैसे तुम्हें नहीं करना। वहां पे तुम्हें स्लोली ही बोलना है। लड़की अगर तुम्हें कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करवा रही है, कुछ ड्रामा क्रिएट कर रही है, तब भी वहां से पे शांत रहना है, आराम से सारी चीजें करनी है। एंड रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तुम बिल्कुल काम एंड कंपोज होने चाहिए। एंड यही होता है मैस्कुलिन डोमिनेंस। एंड ये सारी चीजें सॉफ्टली लड़की को फील करवानी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जब तुम ऐसे फील करवाओगे लड़की को, तब देखो कैसे फिदा हो जाती है वो तुम पे, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। एंड सॉफ्ट वॉइस इज द की। सॉफ्ट वॉइस मतलब हल्की आवाज में नहीं बोलना, लड़कियों जैसे नहीं बोलना, मतलब स्लोली स्लोली बोलना, आराम से, ठहर के, थोड़ा टाइम लेके, ठीक है? वैसे बोलना सीखो तुम। अब सबसे बड़े अट्रैक्शन लीवर की बात कर लेते हैं, जो कि है मिस्ट्री एंड स्कैरसिटी। जब मेरे पास पर्पस एंड ऑप्शन नहीं था, तब दूसरी गलती क्या होती थी पता है? मैं लड़की से इतना ज्यादा बात कर लेता था स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में ही कि सारी मिस्ट्री की वाट लग जाती थी। लड़की को सारी चीजें पता हो जाती थी कि मैं कब कहाँ पे क्या करूंगा, कब अवेलेबल होऊंगा, कब अवेलेबल नहीं होऊंगा, कब हम बात करेंगे। एंड दिन में इतनी बार मैं उसको मैसेज करता था कि मैं खुद परेशान हो जाता था। एंड वो तो परेशान हो ही जाती होगी, ठीक है? क्योंकि कोई बंदे के साथ तुम इतनी ज्यादा बात कर लेते हो ना, तो मिस्ट्री नाम की जो चीज होती है ना, वो खत्म हो जाती है। एंड स्कैरसिटी तो मैंने क्रिएट ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल था। तो जब तुम ये दोनों चीजों को ऐसे सेक्रीफाइस कर देते हो ना, तब धीरे धीरे क्या होगा ना, 1-2 हफ्ते का बाद वो बंदी भी तुम्हारी लाइफ से सेक्रीफाइस हो जाएगी। वो बंदी फिर तुम्हारी लाइफ में कभी भी वापस आना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये जो प्राइमरी पिलर्स थे, मिस्ट्री एंड स्कैरसिटी, उसकी तुमने वाट लगा दी। एंड जब तुम इन दोनों की वाट लगा देते हो ना, तब लड़की भी तुम्हारी लाइफ में से चली जाती है। तो ये दोनों चीजों को अच्छे से यूज करना है तुम्हें। पहले तो सारी चीजें अच्छे से बता दे नहीं देनी है, ठीक है? लड़की को आराम से बताओ, ठीक है? अपनी लाइफ है ना, आराम से जियो। एंड धीरे धीरे बताओ लड़की को सारी चीजें। अगर तुम जितनी जल्दी बताओगे उतनी ही कम है ना लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी। एंड रात को कभी भी तुम उसके सपने में नहीं आने वाले। एंड अगर तुम बंदी के रात को सपने में नहीं आ रहे,
तो दिक्कत है ना, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही इतना ज़्यादा। तो उसके सपने में आने के लिए ज़रूरी होता है कि तुम मिस्ट्री क्रिएट करो एंड स्कैरसिटी क्रिएट करो। तो ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है तुम्हें। क्लोजिंग में यही है ब्रो, देखो कि हाँ पैसे मैटर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसों की इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है। बहुत सारे अमीर आदमी के पास भी लड़कियां नहीं होती, ना ही लुक्स इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं कि अगर तुम इतने ज़्यादा बेकार दिख रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में लड़कियां आएगी ही नहीं। आएगी, क्यों नहीं आएगी? पहले तो ये समझो, यानी ये क्लैरिटी लाओ कि तुम्हारी लाइफ में भी लड़की आ सकती है एंड आएगी, अगर तुम अपने आप पे काम करते हो, अगर तुम अपने आप को इनर वे में बिल्ड करते हो, अपने वॉइस पे ध्यान देते हो, ठीक है, आराम से बोलना सीखते हो एंड मिस्ट्री क्रिएट करना सीखते हो, स्कैरसिटी क्रिएट कर सकते हो। जब ये सारी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, अपनी आप की फ्रेम एकदम अच्छे से ले जा पाओगे ना लड़की के सामने, तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी एंड कोई बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। एंड अगर तुमने मेरे अभी भी कोर्सेज चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर तुम्हें डेटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, या तो फिर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड वो तुम्हें घास नहीं डाल रही, तो दोनों के लिए कोर्सेज है एंड तुम चेकआउट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।